أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब दो तीन शेर मुलाजा फरमाएँ कि सरे महशर फरिश्तों ने हमारी हर कतार रख दी तो हमने उसमें बढ़ के उल्फते आले अबा रख दी। कि सरे महशर फरिश्तों ने हमारी हर कतार रख दी तो हमने उसमें बढ़ के उल्फते आले अबा रख दी। और हमारी पंज वक्ता की नमाज़ें जब गईं तौली तो हमने उसमें तस्बीह जनाबे सैयदा रख दी। हमारी पंज वक्ता की नमाज़ें जब गईं तौली तो हमने उसमें तस्बीह जनाबे सैयदा रख दी। और मुसीबत की घड़ी आए तो याद करबला कर लो कि मुसीबत की घड़ी आए तो याद करबला कर लो। खुदा ने दर्द गम के वास्ते फ़ौरी दवा रख दी। खुदा ने दर्द गम के वास्ते फ़ौरी दवा रख दी। और सग़ीर ज़ेरे लहद आकर मलक करते तो क्या करते, सग़ीर ज़ेरे लहद आकर मलक करते तो क्या करते। अज़ीज़ों ने हमारी कब्र में खाके शिफा रख दी। अज़ीज़ों ने हमारी कब्र में खाके शिफा रख दी। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, कि जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। कि जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। और ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। एक शेर मुलाज़ा फरमाए बतौर ख़ास कि पिदर के लहजे में गुफ्तार कर गई ज़ैनब, कि पिदर के लहजे में गुफ्तार कर गई ज़ैनब, बुलंद लफ्ज़ों का मेयार कर गई ज़ैनब। कि पिदर के लहजे में गुफ्तार कर गई ज़ैनब, बुलंद लफ्ज़ों का मेयार कर गई ज़ैनब। जो कर रहे थे सियासत हुसैनियत के ख़िलाफ़, कि जो कर रहे थे सियासत हुसैनियत के ख़िलाफ़, उन्हीं के जहनों को बीमार कर गई ज़ैनब। कि जो कर रहे थे सियासत हुसैनियत के ख़िलाफ़, उन्हीं के जहनों को बीमार कर गई ज़ैनब। और गमे हुसैन कभी बेवतन नहीं होगा, कि गमे हुसैन कभी बेवतन नहीं होगा। कि घर हुसैन का तैयार कर गई ज़ैनब, कि घर हुसैन का तैयार कर गई ज़ैनब। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अल हक़्क़ु वल हक़्क़ मौलस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तीन क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम शिफ़ाउन मिन कुल्लि दा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर हाज़िरीन व गायबीन के महरूमीन को इसाले सवाब फरमाएं। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। वैसे इससे बेहतर भी आप सलवात पढ़ सकते हैं। और सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि बुज़ुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं, साहिब फ़हम, साहिब इल्म, साहिब मुतालिया तशरीफ़ फरमा है। सब माशाअल्लाह से तारीख़ पर निगाहें रखते हैं, मजलिस ख़िताब फरमाते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। और फिर सरज़मीन क़ुम, जहाँ एक ज़ाकिर मिंबर से किसी आयत हदीस की तिलावत करता है तो नीचे बैठे हुए सामीन उसका तर्जुमा कर दिया करते हैं। तो ऐसे मुकाम पे, ऐसी जगह पे बोलना हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल का करम हो जाए तो शायद इंसान इस जगह पे आके कामयाब हो जाए। और ये मिंबर हकीकत में, जैसे कि मौलाना साहब कल की मजलिस में बयान कर चुके थे, हकीकत में ये मिंबर वो मिंबर है कि जहाँ हक़ ही बयान किया जाए, हक़ के सिवा कुछ न बयान किया जाए। और फिर मौलाना आप जब जाएंगे हक़ किसे कहते हैं, तो फिर रसूल इस्लाम की हदीस याद आएगी कि अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। परवरदिगारा हक़ को उधर मोड़ना जिधर अली जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, यानी कि जुमले को समेट के यूँ कह दूँ कि हक़ ही अहले बैत हैं, इनके सिवा कोई हक़ नहीं है। आप फिर कहीं गहराई में ना चले जाइए, हक़ ही अहले बैत हैं। मौलाना, जब ज़ाते अहले बैत को सही से मान लिया जाए, सही से दर्क कर लिया जाए, उनकी मोहब्बत दिल में बसा ली जाए, उनके ऊपर ईमान एतमाद रख लिया जाए, उनकी फ़जीलत का इंसान इक़रार कर ले, तो उनकी फ़जीलत के ज़रिए से, उनके हक़ के ज़रिए से इंसान सारी चीज़ों का हक़ समझ जाता है। तो सारी चीज़ों का इंसान हक़ समझ जाता है। मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा इसी हदीस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़ेल में। ये फ़र्श आज़ा बेहतर जानते आप हैं, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि इसमें अगर कोई इश्तबा हो, कोई ख़ता हो, ख़ताए फ़िक्री, ख़ताए लिसानी, तो आप इस्लाह फरमाइएगा। ये मजलिस जो हम बर्पा करते हैं, आया ये सिर्फ़ एक रस्म है या हकीकत में इसका कोई मेयार है? मौलाना शादा वाली साहब क़िबला का बयान कल हो चुका है मजलिस के बारे में, बहुत उम्दा, बहुत बेहतर, खुदा सलामत रखे इनको, कि ये मजलिस सिर्फ़ एक रस्म है
यह हकीकत में इसका कोई मेयार है, कोई मर्तबा है, कोई मनसब है, कोई अजमत है, कोई फजीलत है, कोई करम है। इसकी कोई जगह होगी ना कि ये लोग जो इतने बड़े बड़े लोग मुझ जैसे नाचीज को सुनने आए हैं, ये मुझे सुनने आए, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, ये मुझे सुनने आए हैं या जिक्र हुसैन की वजह से आए हैं। अगर अज़ीज़ान गिरामी, अगर इस मजलिस की कोई हैसियत ना होती, कोई अज़मत ना होती, कोई फजीलत ना होती, कोई इस मजलिस से सवाब ना होता, हकीकत में आप नहीं आते। यानी आप बुजुर्गों का आना, मुझ जैसे नाचीज को सुनना इस बात पर दलील है और इस बात को साबित करता है कि मौलाना आपका बयान सुनने नहीं आए हैं, हम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आए हैं। ये मोहब्बत कैसे पैदा होती है? मोहब्बत सिफात के जरिए से, औसाफ के जरिए से पैदा होती है। और जिस इंसान के अंदर जितने कमाल पाए जाएंगे, खूबसूरत, अच्छे, बेहतरीन, उस इंसान से इंसान की उतनी ही मोहब्बत बढ़ती चली जाती है जो कमालात को दर्क करता है सामने वाले के, कि ये अच्छा आलिम है, अच्छा उस्ताद है, अच्छा नहवी है, अच्छा सरफी है, अच्छा मंतकी है, अच्छा फलसफी है। तो जो तालिबे इल्म पढ़ना चाहता ना, वो इसके करीब चला जाएगा, बहुत तारीफ करेगा, बहुत चाहेगा, बहुत मानेगा, बहुत दोस्त रखेगा, क्योंकि इसके अंदर इतने सिफात पाए जा रहे हैं अजीजान गिरामी। तो ये खाकी बशर का ये कमाल है कि जब सामने वाले के अंदर बहुत कमाल पाए जाते हैं तो वो अपने आप को उसकी तरफ ले जाता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि मैं आपको चाहता हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये खाकी बशर है कि जिसने आले उलूम से, आले मोहम्मद के उलूम से इल्म हासिल किया। जब इसने इल्म हासिल कर लिया, जब इतना बाफजीलत हो गया कि दुनिया का हर तालिबे इल्म इसके पीछे पीछे जाने के लिए राजी है, तो वो अहले बैत कि जिनका इल्म हासिल करके ये आलिम हमारे लिए फख्र का सबब बना, बाइसे फजीलत, और इतना बाइसे बड़ी तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, इतना बाइसे फजीलत बन गया ये आलिम, ये उलमा इतने बाइसे फजीलत बन गए, क्या है? नबी के वारिस बन गए, अंबिया के वारिस बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की, सही की, कि जो आले मोहम्मद चाहते हैं। मैंने इस जुमले की कैद कर लगा के ये बता दिया कि हर आलिम जो है नबी के, अंबिया के जो है वारिस नहीं है, हर आलिम नहीं, वो आलिम वारिस अंबिया है जो अहले बैत के इल्म को हासिल करे, उनके मकसद को पहुंचाने की वैसी ही कोशिश करे जैसे अहले बैत चाहते हैं। तो ये वारिस बन जाएंगे अज़ीज़ान गिरामी। ये मजलिस यूं ही नहीं है, ये उलूम आले मोहम्मद का कमाल है कि जब इसको मैंने अपने दिल में जगह दे दी, अपने दिमाग में जगह दे दी, तो दुनिया के लोगों को अल्लाह ने तुम्हारे पीछे चलाना शुरू कर दिया। आप आगे चलेंगे, यह हासिल करने वाला, आपसे इस्तिफादा करने वाला पीछे चलेगा। आप रहनुमा होंगे या आपके मानने वाले होंगे, आपकी इत्तबा करेंगे, आप इनको हुक्म देंगे, ये उसको वैसे ही बजा लाएंगे जैसे आप चाह रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिसके उलूम को आपने हासिल किया तो उसके उलूम का कमाल ये हुआ कि आपको बशरियत में अफजल बना दिया। तो बड़ी हदीसें मौलाना साहब, बड़ी हदीसें उलमा के बारे में, आलिम के बारे में, फजीलतें बड़ी है, बहुत है, पढ़े लिखे आप लोग हैं। बस इशारतन मैंने ये बात बयान कर दी। ये है मजलिस इमाम हुसैन, जो इस कौम के बच्चे बच्चे को ये सिखाना चाह रहा है कि देखो, तुम अगर हम जैसे नहीं बन सकते तो कोशिश तो कर सकते हो, हम जैसे नहीं बन सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो। ये किसी मंजिल पे आपको लाना चाह रहा हूं कि हम जैसे नहीं बन सकते हो। और याद रखना कि जितनी हदीसें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और बुजुर्गान मेरी इस्लाह फरमाएंगे और मुझे जो है बताएंगे, याद रखना
किसी भी एक हदीस को लेकर किसी चीज पे इत्तफा नहीं किया जा सकता या इस्तदलाल नहीं किया जा सकता कि जैसे रसूल इस्लाम ने फरमा दिया, ए अली आप कामयाब, आपके शिया कामयाब। तो क्या मतलब शिया कामयाब हो गए? आज के दौर के शियों को रखिएगा, वो शिया ना रखिएगा कि अगर इमाम कहे कि इस तंदूर में चले जाओ तो चले जाएं, इमाम कहे कि तुम्हें मैं इजाजत देता हूं चले जाओ, तुम्हारे जान के ये लोग प्यासे नहीं, मेरे खून के प्यासे हैं, शमअ गुल कर दे कि अंधेरा हो गया आप चले जाओ, किसी को साथ में लेकर ना जाए, वो शिया नहीं। आज के जो शिया आप समझ रहे हैं कि क्या ऐसे शिया कामयाब हैं? अजीज़ान गिरामी, ये एक मीज़ान है कि जब सब कुछ पाया जाए, अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं, और ये है और सब कुछ है। अगर कुछ कमी है तो इनकी मोहब्बत उस कमी को पूरा कर देगी, आपको कामयाबी दिला देगी, आपको मंजिलत अता कर देगी। अजीज़ान गिरामी, और ये करबला की सरजमीन, जिसके बारे में करबला का वाक़या होने से पहले, रूनुमा होने से पहले भी इसकी जो है मासूमीन ने जो है रिवायत मौजूद है कि यही करबला की सरजमीन कि जहां जनाबे नूह के यारान असहाब को निजात मिली। माशाअल्लाह, बहुत माजरत के साथ मैं अपने ही लिए बयान कर रहा हूं ताकि जो आप लोग इस्लाह फरमाएं कि जहां जनाबे नूह के चाहने वालों को, जो उनके चाहने वाले थे, उनकी बात मान के उनको निजात मिली। ये उस वक्त की बात है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून अभी करबला पे नहीं टपका है, नहीं गिरा है। और इतनी फजीलत, एक बहस है, मैं कल पढ़ रहा था कि क्या करबला इसी तरीके से पहले भी, वाक़ई करबला से पहले भी ये फजीलत के हामिल थी इतनी, या बाद शहादत इमाम हुसैन या इमाम हुसैन के कदम वहाँ पढ़ने से ये मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद इतनी फजीलत हुई। एक बहस अलग है, क्योंकि मैं वक्त जो है सिर्फ आधे घंटे का सोच के आया हूँ और इसी में अपनी बात को तमाम करना है। अजीज़ान गिरामी, बात ये चली थी मजलिस का फ़ायदा क्या है, क्या ये ऐसी मजलिस हो रही है? एक आलिम दीन का ख्वाब नकल करता हूँ, इंशाअल्लाह सुनिएगा, कि एक आलिम दीन जो मुतवल्ली हैं, खूब मुहर्रम का महीना करीब आया तो उनके जो और साथी थे वो आए उनके पास बजट लेके, पैसा लेके कि इस साल इतना बजट नहीं है कि जिस साल मैंने पिछली बार जैसे मजलिसें की थी, इस बार इस तरह से मजलिसें नहीं हो पाएंगी क्योंकि मेरे पास जो है अखराजात जो है कम हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं वैसे ही होगी, अपनी जो है रसीद उठाई और जो है उनको इतनी जितनी ज़रूरत थी उतनी दे दी। तवज्जो फरमाइएगा, मैं बड़ी हिम्मत के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ दोस्तों के साथ और बुज़ुर्गों के सामने इस्लाह के लिए। उन्होंने रसीद काट के दे दी। बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, कहते हैं ख्वाब बयान करते हैं आलिम दीन कि मैंने ख्वाब में देखा रोज़े महशर है, सारे लोग खड़े हुए हैं, एक दरवाजे पे जन्नत के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जन्नत के दरवाजे पे इमाम हुसैन खड़े हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक लिस्ट, एक बरगा पेश किया जाता है, जो भी सामने जाता है उसके नाम का हिसाब और किताब पेश कर दिया। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, इमाम हुसैन पढ़ते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने के बाद दस्तखत करते हैं, कहते चले जाइए जन्नत में। ये आलिम दीन कहते हैं यूं ही सिलसिला जारी रहा। जब मेरी नौबत आई, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, मेरा नामा अमाल इमाम हुसैन को दिया गया। जब इमाम हुसैन को दिया गया, इमाम हुसैन ने देखे बगैर उस पर दस्तखत कर दिए। बड़ी तवज्जो अजीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो अजीज़ान गिरामी। मैंने कहा आलिम दीन, ये याद रखिएगा, आलिम दीन था, आलिम दीन। इससे समझ लीजिएगा, कोई इश्काल नहीं होना चाहिए क्या आलिम दीन के शराइत हैं वो कैसा होता है कि इमाम हुसैन के सामने जैसे ही मेरा नाम है अमाल पहुंचा, उन्होंने देखा भी नहीं,
दस्तखत कर दिया और कहा चले जाइए जन्नत में। जिसने अमालनामा दिया था, जिस फरिश्ते ने, उसने कहा मौला एक मरतबा पढ़ तो लेते, एक मरतबा देख तो लेते, एक मरतबा गौर तो फरमा लेते। कहा नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, एक तो ये आलिम दीन है, फिर इसने मेरे नाम पे बगैर चू चरा किए हुए मेरी मजलिस के लिए पैसा दे दिया। ये हजम नहीं होगी बात, बहुत मुश्किल काम है, हजम नहीं होगी। बगैर चू चरा किए हुए, मैंने भी ये कहा था इससे पहले भी और मेरे सामने साथ भी हो चुका है। हकीकत में मौलवी साहब यहाँ सब तालिबे इल्म हैं, झूठ तो नहीं बोलते हमेशा, शराब तो नहीं पीते, ग़ीबत तो नहीं करते, और जो हराम काम है वो तो अंजाम नहीं देते। देते हैं यहाँ नहीं। आप कितने वाजिबात, कितने हराम कामों से आप बचे हुए हैं। वाजिबात भी अंजाम देते हैं, वक्त पे भी, ज़्यादातर वक्त ही पे अंजाम दिए जाते हैं, और एक दूसरे को नसीहतें भी करते रहते हैं, हिदायतें भी करते रहते हैं, दर्स अखलाक भी देते रहते हैं। तो न जाने कितने हराम कामों से आप बचे हैं और कितने अच्छे काम आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ बगैर चूस चरा किए हुए अंजाम दी जाए अहले बैत की राह में, क्या उसके अजर नहीं मिलेगा? जब गुनाहगार अगर अहले बैत की मजलिस में आके ज़ायरीन इमाम हुसैन के लिए तबर्रुक तैयार कर दे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। आप तो आलिम दीन है, आप तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो मिंबरों से दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, दूसरों का रास्ता बताते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस बस नहीं, हकीकत में आप जानते हैं कि ज़ीशान जो पैसा लेगा ये ज़ाया नहीं होगा बल्कि मजलिस कराएगा, क्योंकि कुम्बे रह रहा इतना भी नाहल नहीं है, इतना भी गफलत में नहीं है कि जो है मतलब यहाँ लेके पैसा खा जाए हैं। बिल्कुल 2-2 4 की बात है। देखिए मौलवी साहब सब अपने हैं और सब बेहतर जानते हैं कि यहाँ के लोग कितने, यानी कि कमाल है हकीकत में, परदेश में है, बल्कि लालच होना चाहिए, मक्कारी आ जाना चाहिए, क्योंकि परदेश में कुछ पैसा भी नहीं। लेकिन नहीं, कोई है ऐसी साथ जो इन तुल्लाब को बचाए हुए है उन अल्फाज से जो इनकी शान के खिलाफ हैं, वो है करीम अहले बैत, जो हमें उस तरफ जाने नहीं देती। अगर तुम्हें चाहिए है तो मेरे दर पे आ जाओ, मैं तुम्हें अता करूं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि खाके करबला शिफा है तमाम बीमारियों के लिए, शिफा है तमाम बीमारियों के लिए, तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। और हकीकत में इसमें कोई शक नहीं, बड़ी फजीलतें हैं खाके शिफा की, करबला की सरजमीन की, और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी फजीलतें आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो पढ़ के जो है आके बयान करता हूँ, कल रात में पढ़ा, आज बयान कर रहा हूँ। लेकिन आप न जाने 60, 50, 30, 35 साल से, 20 साल से पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते भी चले आ रहे हैं। हमसे ज़्यादा आपने मजलिसें सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं। खूब, कितनी शिफा है हर मरज के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी शिफा है, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरीके से बताया गया है, आदाब बताए गए हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसे किस वक्त इस्तेमाल करना है, किस बीमारी में किस वक्त किस तरीके से, अगर शराइत के साथ ये खाके शिफा इस्तेमाल की दी जाए तो शिफा बन जाएगी। जिस तरीके से अहले बैत की मोहब्बत उन शराइत के साथ अगर दिल में हो तो इंसान कामयाब हो जाएगा। रसूल इस्लाम की हदीस के मुताबिक अली आप कामयाब, आप कामयाब, आप कामयाब, आपके शिया कामयाब। अगर इन्हीं शर्तों के साथ, अगर वैसी शर्तों के साथ खाके शिफा को अपनी मर्ज के लिए इस्तेमाल करना है तो शराइत के साथ इस्तेमाल करना, और ये कहते हुए इस्तेमाल करना। ए मौला, ए आका, आपके अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, आपके अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं है, आपके अलावा कोई इज्जत को सलामत रखने वाला नहीं है, आपके अलावा कोई बुलंदी देने वाला नहीं है, आपके अलावा कोई अजमत देने वाला नहीं है, आपके अलावा कोई तकदीर बदलने वाला नहीं है। क्योंकि
तो मैंने देखा है कि एक शब में तुमने जहन्नम में जाते हुए शख्स को जन्नत की तरफ बुला लिया। जब ये सब चीजें इंसान के दिल में उतर जाती हैं तो अजीज़ान गिरामी उसे शिफा ज़रूर। कहता हूँ ना कि जिस तरीके से इंसान जब मुश्किल पड़ती है, मौलाना हमें मुश्किल पड़ी, आज कोई परेशानी साबित आए मेरे सामने पेश आई, तो मैंने फ़ौरन अपने अजीज़ को लगाया फ़ोन कि मेरे सामने ऐसे ऐसा मसला पेश आया है भाई, हल कर दें। क्यों भाई उसको लगाया आपने? क्यों? क्योंकि एतमाद, भरोसा, यकीन कि ये इंसान ये चीज़ हमारी हल कर देगा। अल्लाहु अकबर। यही एतमाद, बड़ी तवज्जो, यही एतमाद अगर आज के दौर के शियों के अंदर पैदा हो जाए तो कसम खुदा की शियत रुसवाई और जलालत से महफूज हो जाएगी। अगर यही एतमाद अल्लाह और उसके रसूल पे वैसा हो जैसे अभी मुश्किल पड़ी मेरे ऊपर और मैंने किसी को बेसाख्ता अपने करीब को याद किया, इसी तरीके से जब भी जितनी गहराई से, जितने एतमाद से, जितने भरोसे से मैंने सामने वाले को याद किया, अगर अपने रब को, अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद कर लेते, अजीज़ा ने मदद नहीं करते। ये खाकी बशर जिसके पास उसका खुद कुछ नहीं है, वो आपको सब कुछ देने के लिए, जान माल कुर्बान करने के लिए। मैं किसी उस्ताद के जाता हूँ, निशान कोई मुश्किल हो तो बताइएगा, मैं हाजिर हूँ, मैं मदद करूँगा। किसी तरीके से पढ़ना हो तो बताइएगा, पैसे की जरूरत हो तो बताइएगा। क्यों? इसका कुछ तो, इसका जाती तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब राबते अच्छे होते हैं तो सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है, सब कुछ पेश कर दिया जाता है। बस यही मसला है, जब अल्लाह और बंदे के दरमियान में राबते अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, मार्फत से भरे हुए होते हैं, तो अल्लाह अपने बंदे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए राजी हो जाता है। उसका बंदा अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए अल्लाह के लिए राजी हो जाता है। जब बंदा अपने आप को इस तरह से बना लेता है कि लायक परवरदिगार, निगाह परवरदिगार में कुछ हो जाए, तो आवाज आती है कुदरत की, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। यानी जब बंदा अपने आप को मर्ज़ी परवरदिगार के मुताबिक चलाता है तो अल्लाह उसे मर्जी भी दे देता है, करबला के मैदान में अपनी रज़ायत भी दे देता है। गिरामी, जब बंदा उसके मुताबिक चले। क्यों? आपने सुना नहीं, आपने पढ़ा नहीं, सब साहिब मुतालिया उलमा के वाकयात आपके सामने हैं। शिफा नहीं दी उलमा ने, हमारे मरीजों को शिफा नहीं दी, और ऐसी जगह बैठे हैं, आपको नाम बताने की भी जरूरत नहीं, कोई मिसाल देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सरजमीन कुम का ही वाकये कई हैं कि जिसके जहां बीमारी हुई, एक आलिम दीन ने हाथ को फेर दिया, ठीक हो गया। है कि नहीं है? इसमें तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मुश्किल क्या है? अजीज़ान गिरामी, ये करबला की फजीलत बताना चाह रहा था कि ये करबला को फजीलत, सरजमीन करबला को ये फजीलत, खाक करबला को ये फजीलत कैसे हासिल हुई? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से हासिल हुई। जब इस बंदे ने अपने आप को इतना संभाल लिया, इतना सजा लिया, इतना बेहतर बना दिया कि अल्लाह की बारगाह में उठा के जा सके, तो परवरदिगार आलम ने भी कहा, ऐ हुसैन, जो भी चीज तुमसे मंसूब हो जाएगी उसको मैं शिफा बना दूंगा। कहीं गहवारे को शिफा बनाया, कहीं खाके शिफा, करबला को शिफा बनाया, जो भी तुमसे मंसूब हो जाएगी। इतनी सी बात थी कि जब बंदा अपने परवरदिगार के लिए जिंदगी गुजारता है, हम ऐसा तो नहीं बन सकते जैसा अहले बैत अलैहिस्सलाम बन गए और अल्लाह चाहता है, लेकिन हाँ कोशिश तो कर सकते हैं। मौलवी साहब, कोशिश करना मेरा काम है, नतीजे तक पहुंचाना, कामयाबी तक पहुंचाना, मंजिलतों को अता करना, मनसब को अता करना उसका काम है। आप कोशिश तो करें, क़िबला आप थोड़ा सा आगे तो बढ़े हैं। जब ये इन्होंने
ये कोशिशें, और से बहुत बहस और भी निकल आती हैं कि क्या वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोशिश थी जिसकी वजह से ये इतनी यानी इस्मत के मालिक बन गए, या हमारे जैसे बशर थे जो मेहनत की और वो ये कर लिया। तो इस दौर में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कुरान की आयत है नहीं रसूल इस्लाम के बारे में। कुरान में इरशाद किया ना पैगम्बर को जो मेराज क्या है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, है ना? यहाँ पे क्या रसूल कहा है, पैगम्बर कहा है, नबी कहा है? नहीं, अब्द कहा है। यानी बंदो कोशिश करो, आगे बढ़ो, अपने अमल को हमसे मिलाते हुए चले आओ। मैं तुम्हें कामयाबी अता करता चला जाऊंगा, तुम्हें फजीलतें अता करता चला जाऊंगा, तुम्हें मनसब अता करता हुआ चला जाऊंगा, तुम्हारी तकदीर को बदल दूंगा, लेकिन हाँ जैसा मैं चाहता हूँ। फिर ये नहीं होना चाहिए अजीज़ान गिरामी कि जेब में है लेकिन एतराज करने के लिए सामने वाले के क्यों दे दें आपको, आप खुद क्यों नहीं मेहनत करते जाके, आप खुद क्यों नहीं कमाते जाते, पहली बार में तो दे दें यार। सवाल किया साहिल ने आके, किसी अल्लाह रसूल ही के नाम पे किया। हाँ जब देखो घपला देखा जाए तो उसे बदल दिया जाए, रविश को किया है, काम नहीं कर रहा, ये इसका धंधा ही हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ तो पहली बार में अजीज़ान गिरामी बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, पहले देख लिया जाए। मैं एक वाकया देख रहा था कि एक माजूर इंसान बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उस माजूर के सामने एक ठीक ठाक इंसान आया, वो भी उससे पैसा मांगने लगा। अच्छा वो बैठा था तो पता नहीं चला, जैसे मैं बैठा हूँ कोई बता सकता मैं माजूर हूँ? नहीं बता सकता क्योंकि बैठा हूँ। तो वो भी पैर से माजूर था, बैठा हुआ था। तो उससे एक साहिल ने आके भीख मांगा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने हालत देख रही थी, चल फिर रहा है, ठीक ठाक है, तो उसने मना कर दिया। वहीं पे दूसरा आया इंसान, उसने उसे पैसा निकाल के दे दिया और उससे कहता है, उससे सामान लिया और सामान लेने के बाद कहा इसके पैसे ले लो, पैसा पर नोट बढ़ा दिया कि जाके उसे खुला करा के लाए, जब इसे पैसे दिए जाए। वो उठा और उसने ये भी कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है, आने वाला किसके नाम पे मांग रहा था, तुम्हें पहले बार दे देना चाहिए था, क्या बिगड़ जाता 2-4 रुपए में। उसने कहा ठीक है, उसने कहा मुझसे गलती हो गई। वो पैसा लिया जिसने सामान खरीदा था, उसने पैसा लिया जो बेच रहा था और लेके उसे खुला कराने के लिए चला। क्यों? क्योंकि इससे जब कहा था, इसने कहा खुद करा के लाओ, जिस तरह से तुमने साहिल को डांटा इसी तरीके से मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ कि जाके तुम भी खुले करा के लाओ। वो उठा, आसा लिया और चलने लगा। जब उसने देखा तो उसका पैर खराब था, जो सामान बेच रहा था, जो सामान बेच रहा था उसका पैर खराब था। यानी कहने का मतलब है कि जब तक इन आंखों से देख न लिया जाए, इन कानों से सुन न लिया जाए, एतराज न किया जाए, नहीं तो मौलाना गुनाह में दाखिल हो सकते हैं। बगैर सुनी सुनाई बगैर चले गए कहीं, बड़ा मसला है कि नहीं है। बहरहाल माफ़रत चाहता हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, किसी चीज को जब भी कोई अजमत फजीलत मिलती है तो कोई निस्बत होती है, या तो उस चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है, या तो उसकी जाती शराफत और अमरे अजीम के वाक़े होने की वजह से होती है। ठीक है, या तो अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह ने दी होती है, उसकी तरफ कोई निस्बत हुई अल्लाह की तरफ, उसने कमाल अता कर दिया, या उसकी जाती शराफत है, या कोई अमरे अजीम वाक़े हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, किताब खुल गई है, पढ़ लीजिए करबला का वाक़या। यही जाती शराफत इमाम हुसैन के यहाँ भी है, अमरे अजीम भी वाक़े हुआ है, और खुदा की तरफ निस्बत भी है करबला की। यानी जो इमाम हुसैन करबला में आए हैं, क्या अपने लिए आए हैं या अपने आप को दिखाने के लिए आए हैं? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की निस्बत थी अल्लाह की तरफ, इस्लाम के खातिर आए, जाती शराफत थी, अमरे अजीम ये था कि इस्लाम को बचाना था। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की तरफ निस्बत भी थी जिसकी वजह से आए, जाती शराफत भी थी जिसकी वजह से आए, एक अमरे अजीम भी था कि नाना से वादा किया था मैं इस दीन को बचाऊंगा, तो ये भी वाक़या हो गया। यानी अजमत का मिलना कोई सबब होता है, यहाँ पे दोनों सबब पाए जा रहे हैं। एक तो अल्लाह की तरफ निस्बत भी है, एक शराफत इमाम हुसैन भी है, एक अमरे इलाही भी है, अमरे रसूल भी है, वादा रसूल भी है कि इस दीन को बचा के रहूंगा। जब ये सारी चीजें पैदा हो गई, जब सारी चीजें जमा हो
नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत और तमन्नाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे इरादे के साथ, पूरी फिक्र के साथ, सिद्क नीयत के साथ करबला में दीन अल्लाह को, दीन मोहम्मदी को महफूज रखने के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया। जब ये कुर्बान हो गया, अल्लाह ने कहा है हुसैन, मैं तुम्हारे खून का एक भी कतरा जाया नहीं जाने दूंगा, मैं इसी करबला की खाक को खाक शिफा बना दूंगा। ऐसे थोड़ी करबला समझ में आएगी। अगर करबला सबके समझ में आ जाता तो सब ही नहीं बन जाते। तो जो फरमाया आपने, हर एक की नहीं समझ में आई। हाँ, जिनकी समझ में आई करबला, तो उन्होंने किस तरीके से करबला को दर्क किया, किस तरीके से समझा, किस तरीके से सीरते करबला पे अमल किया, जिनकी जरा सी भी समझ में आई। अब तो हिंदुस्तान के रहने वाले, मशहूर है कि कहाँ से ये आज़ाद हुआ मुल्क, कहाँ से फिक्र मिली, कहाँ से ये सोच मिली, कि करबला से। जो दुश्मनों को कामयाबी का राज दे सकता है तो वो चाहने वालों को नहीं दे सकता। लेकिन वही कहते हैं ना कि अपने लोग क्या जाने कदर। कभी कभी गुर्बत भी इज्जत को खो देती है। गलत कहूँ तो मेरे उतरने के बाद नंबर बता, ज़्यादा किसी के करीब हो जाना भी इज्जत को खो दिया। उस गुर्बत से जहाँ बेइज्जती हो रही है, उससे ज़्यादा दूरी अच्छी है, क्योंकि जिल्लत की मौत से बेहतर है कि इज्जत की मौत मर जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, करबला समझने की बात है। कैसे करबला को समझा गया। जो साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आए और कुछ रास्ते में मिले, काफिले से मिला, पूरे रास्ते में चलते चलते किस तरीके से हकीकत में तय करे हिदायत है इमाम हुसैन, मुजस्समे हिदायत है इमाम हुसैन। बहुत बातें हैं मेरे पास, लेकिन मैंने वो बरगा ही नहीं निकाला। यहीं से इतना आप लोगों की हौसला अफजाई से इतना हो गया। बहरहाल करबला नहीं, करबला अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह फिर मौका दीजिएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला अज़ीज़ान गिरामी हकीकत में नहीं, अब छोड़िए वो बात होगी निज़ाम में, लेकिन करबला को समझिए। ये मजलिस है इमाम हुसैन, हकीकत में बड़ी इसकी फजीलत है। जिस तरह से करबला जाके वहाँ अरवईन पे ज़ियारत करके सवाब है, यहाँ से हम एक अरवईन का सवाब लेते हैं, एक जाके सवाब लेते हैं। फ़र्क है ना मौलाना लोग, आप सब बेहतर जानते हैं, फ़र्क होगा ना कि यहाँ बैठा हुआ ज़ियारत कर ले और वहाँ जाने वाला बराबर थोड़ी हो सकता। इसी तरीके से जो लोग फर्श आज़ा पे आके बैठते हैं, और हकीकत में इसीलिए बैठते आके ताकि मुसीबतें अहले बैत, फ़ज़ाइले अहले बैत को सुना जाए, गिरिया किया जाए, उन्हें समझा जाए इसकी बड़ी अज़मत है। तकदीरें बदल गई इसी फर्श आज़ा से लोगों की, लेकिन हाँ बयान भी तो खुतबा के हुआ करते थे, बदल हुआ कि जिन्होंने लोगों के नसीब को बदल दिया, तकदीर को बदल दिया। करबला ने भी तकदीरों को कैसे मैं करबला की मार्फत बयान करता हूँ जनाब अली असगर से। साहिब औलाद भी बैठे हुए हैं, जनाब अली असगर रवायत सुनते रहते हैं। उम्र उनकी जो बयान की जाती है वो 6 महीने की बयान की जाती है। करबला में शहीद हुए जनाब अली असगर 6 महीने के थे। एक सवाल है इसी 6 महीने पे, वो इंशाल्लाह बाद में मैं मालूम कर लूँगा कि क्या जिहाद के बारे में। जनाब अली असगर 6 महीने इस तरीके से मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ गए कि जब इमाम हुसैन ने अपनी आखिरी आवाज़ बुलंद की, इस्तिग़ासा बुलंद किया, तो जनाब अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बड़ा अज़ीज़ान गिरामी, सुनना आसान है इस बात को, यानी कि इससे जनाब अली असगर का झूले से नीचे आ जाना मौलाना किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मज़लूम इमाम हुसैन। ज़रूरत कितनी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में लोगों की कि उनकी नुसरत करें, कि 6 महीने का बच्चा भी अपने आप को गहवारे से ज़मीन पे ला रहा है। अल्लाहु अकबर।
जैसे ही आवाज़ इमाम हुसैन के कानों में पहुंची रोने की, दर खैमा पे आवाज़ दी बहन ज़ैनब ये रोने का क्या सबब। फरमाया भैया अली असगर ने आपके इस्तिग़ासे को सुन के अपने आप को छूने से गया। इमाम मकसदे फर्जंद समझ गए, लाओ मेरे बेटे को मुझे दे दो। इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को गोद में लिया। पूरा वाक़या सुना हुआ है। करबला के मैदान में पहुँचे, फौज अशकिया से पानी का सवाल किया, पानी न मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर लो। सूखी हुई ज़बान को निकाला, होठों पे फेरना शुरू किया। रिवायत कहती है अरबाब अज़ा ये देख कर जालिम रोने लगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, जब जालिम रो रहे थे तो चाहने वालों का क्या आलम हुआ होगा, जब दुश्मन रो रहे थे तो चाहने वालों का क्या आलम हुआ होगा। अरे घर में माँ रबाब का क्या आलम हुआ होगा, बहन सकीना का क्या आलम हुआ होगा, जनाब ज़ैनब का क्या आलम हुआ होगा। ये तो छोड़ दिए जिसके हाथों पे ये बच्चा था। अरे बाप ने जब बेटे को देखा कि सूखी जुबान अपने होठों पे फेर रहा है, जब फौज अशकिया को रोते हुए इमाम हुसैन ने देखा होगा, तड़प गए होंगे, आवाज दी होगी अरे असगर, अरे तेरी मजलूमियत ये है कि दुश्मन में तुझ पे गिरिया कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सय्यदुल शुहदा के। हाँ आज़ादारों, रिवायत कहती है कि हुरबला का तीर चला, जनाब अली असगर शहीद हो गए, बाप के हाथों पे पलट गए। रिवायत कहती है इमाम हुसैन खैमे में आए। मैं एक वाक़या नकल करना चाहता हूँ, वो भी किसी मुसलमान की ज़बानी नहीं, मैं जगन्नाथ आज़ाद दिल्ली का रहने वाला राइटर है, उसका एक वाक़या नकल कर रहा हूँ ज़हमत तमाम। जगन्नाथ आज़ाद कहता है कि मैंने करबला को पढ़ा, वो लिखता है अपनी किताब में कि मैंने अब करबला को पढ़ा, मैंने सारी कुर्बानियाँ पढ़ी। अरबाब अज़ा मुझे नहीं मालूम कैसे आप बर्दाश्त करेंगे, ये हिंदू की ज़बान नहीं बता रहा हूँ मैं। वो कहता है कि मैंने सारी कुर्बानियाँ पढ़ी, जनाबे अली अकबर की कुर्बानी पढ़ी, मुझे रोना नहीं आया। जनाबे अब्बास की कुर्बानी पढ़ी, मुझे रोना नहीं आया। जनाबे कासिम की पामाल शुदा लाश के बारे में पढ़ा, मुझे रोना नहीं आया। मैंने हबीब की कुर्बानी पढ़ी, शहादत पढ़ी, मुझे रोना नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पढ़ी, मुझे रोना नहीं आया। लेकिन मैंने करबला की किताब में एक ऐसी कुर्बानी देखी, करबला के धामन में एक ऐसी कुर्बानी देखी, करबला के बन में एक ऐसी कुर्बानी देखी, करबला के जंगल में एक ऐसी कुर्बानी देखी, दीन मोहम्मद को बचाने के लिए एक ऐसी कुर्बानी देखी कि जिसको कत्ल करने वाले क्या मुसलमान नहीं थे। सारे लोगों ने कहा मुसलमान थे। क्या मसला क्या है? क्या जब मैंने शहादत अली असगर पढ़ी मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत रोना आया। भाई माजरा क्या है, कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे बताओ क्या मुसलमान थे? क्या सारे मुसलमान थे? क्या मसला क्या है? क्या मसला ये है, अरे इस बच्चे ने अपनी माँ का दूध कम पिया, अरे रसूल के दीन को खून ज्यादा दे दिया। अरे असगर की लाश खैमे में आई, रबाब सकीना आई, ए बाबा भैया प्यासा था, पानी पिला लाए। अरे मैं प्यासी रह गई, जवाब तो ना दे सके, अबा का दामन हटाया, क्या देखा असगर का छोटा सा गला, अरे 3 बार के तीर से जख्मी है। सकीना बेहोश हो गई, रबाब तड़प गई। ए परवरदिगारा मेरी इस कुर्बानी को कबूल